एनडीए भाजपा सरकार रिजर्व बैंक को कथाकथित तौर पर यह कह रही है कि जो आपके पास 9.5 लाख 9.59 लाख करोड़ पड़ा हुआ है, उसमें से आप 3.6 लाख करोड़ केंद्र सरकार की तिजोरी में ट्रांसफर कर दीजिए। यह कभी नहीं हुआ है। शायद आजाद भारत के इतिहास में एक बार हुआ था कि भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यह आग्रह किया था कि आप कुछ पैसा हमको ट्रांसफर कर दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साफ तौर पे सरकार को मना कर रही है, क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत की जो आर्थिक स्वाधीनता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था में निवेशकों का हौसला है, वो पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो जाएगा, पूरी तरह चूर चूर हो जाएगा। और जब ऐसा कभी किसी और मुल्क में हुआ है, जैसे अर्जेंटीना में हुआ था कि सरकार ने जो उनका सेंट्रल बैंक था उसकी गर्दन मरोड़ के 6.6 बिलियन डॉलर अपनी तिजोरी में ट्रांसफर कर लिए थे, तो ऐसा बड़ा संवैधानिक भूचाल आया था जिससे आज तक अर्जेंटीना उभर नहीं पाया है और आईएमएफ के दरवाजा खड़का रहा है 50 बिलियन डॉलर का बेल आउट लेने के लिए। उस कतार पर एनडीए भाजपा सरकार भारत को पहुंचाना चाह रही है और इसके कारण दो हैं। इसका कारण यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार के पास राजस्व है नहीं उसकी भरपाई करने के लिए। लोकसभा का आम चुनाव सर पे खड़ा है। सरकार उस 3.6 लाख करोड़ का इस्तेमाल करना चाहती है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो एनडीए भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कि 2019 के चुनाव से पहले वो कुछ टॉफियां बांट सके, भारत की आर्थिक आजादी को ताक पे रखने के लिए तैयार हो गई। शायद इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना और कोई काम हो नहीं सकता। और हम सरकार को यह आगाह करना चाहते हैं कि ये जो अवसरवाद है, जो संस्थाओं से खिलवाड़ करने का एक पिछले 4 साल का 4.5 वर्ष का रूटीन बना रखा है सरकार ने, उसको हम अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे। और भारत की जो आर्थिक आजादी है, भारत की जो आर्थिक क्षमता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्वायत्तता है, उसको राजनीतिक कारणों के लिए हम एनडीए भाजपा सरकार की बलि नहीं चढ़ने देंगे।